एक बार फिर से स्वागत है आपका योर मनी में। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे खास मेहमान कार्तिक चवेदी। अगला सवाल लेते हैं मस्कट से। विनायक जी पई हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। विनायक जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हेलो, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग विनायक, आपका सवाल क्या है? Actually, I was working in India earlier. Now I came to Muscat. Because when I was in India, to have some tax plan, I was investing in 3 tax saving funds. अच्छा। One was SBI Magnum Tax Gain. Another one is HDFC Tax Gain. And Axis Long Term Equity Fund. अच्छा। And in addition to that, I investing in HDFC Top 200. It's a premier equity fund. अच्छा। Now my goal is I wanted to get 1 crore in next 20 years. अच्छा। Yeah, can I continue the same or whether you need to change your plan in that? कितने साल से आप निवेश कर रहे हैं और कितना अमाउंट आपका हर महीने जा रहा है इन फंड्स में? Yeah, in HDFC Top 200 2000. IDFC Premier Equity 2000. अच्छा। SBI Magnum 1000 and HDFC Tax Saver 1000. अच्छा। And also Axis Long Term Equity Fund 1000. अच्छा अच्छा। Total 8,000 I am investing. हाँ। And in addition to that, I am putting in PPF 1 lakh per month. ओके, ठीक है। I can invest 1 lakh per year. जी जी, ऑल राइट। कार्तिक, 20 साल में क्या इनका 1 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो जाएगा? 3-4-5 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। कैसा परफॉर्मेंस है इन फंड्स का और क्या कोई बदलाव करने की जरूरत है? जी देखिए, इनके फंड्स जो है वो तो काफ़ी ठीक ठाक है। उस फंड में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है सिवाय कि एक्सेस लॉन्ग टर्म, क्योंकि इस लॉन्ग टर्म फंड में ज़्यादा हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि ये फंड ने कैसे परफॉर्म किया है या कैसा अलग अलग मार्केट कंडीशंस में कैसा करेगा। ये अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बाकी सारे फंड्स काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी साल ये फंड्स चले हैं। ये काफ़ी नया फंड है, इसलिए इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं दे सकते इस वक्त पे। पर जो उनका लक्ष्य है, जो आपका 1 करोड़ का लक्ष्य है, द टारगेट दैट यू वांट 1 crore in 20 years, See, by investing this is possible. आप ये लक्ष्य तो आराम से जुटा पाएंगे। अपना जो 1 करोड़ रुपए आपको जुटाना है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये मेरी निजी राय है कि 1 करोड़ आपके लिए काफी नहीं होगा। आपको जो टारगेट करना चाहिए वो कम से कम 4 से 5 गुना ज्यादा करना चाहिए, यानी कि 4 से 5 करोड़ का टारगेट करना चाहिए। विच मीन्स यू नीड टू इन्वेस्ट 4 to 5 times मोर। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन को देखें और करंट लिविंग स्टैंडर्ड्स को देखें तो आपका 1 करोड़ जो है वो आपको ज्यादा मदद नहीं करेगा। वो कुछ साल में ही खत्म हो जाएगा और आपका रिटायरमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट के लिए टारगेट करना पड़ेगा। अच्छा कार्तिक, एक बात बताइए, जब हम ये बोलते हैं कि रिटायरमेंट कॉर्पस आप जो बना रहे हैं उसको अपनी लाइफस्टाइल को देखते हुए वो अमाउंट आप उस अमाउंट तक पहुंचे, कैसे कोई डिसाइड कर पाए या फाइनलाइज कर पाए कि ये अमाउंट उसके लिए सफिशिएंट होगा? आज हमारा जो एक्सपेंस है वो आगे चलते हुए बढ़ भी सकता है और किन्हीं हालातों की वजह से शायद कम भी हो जाए जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है तब। तो एक आइडियल रिटायरमेंट कॉर्पस कोई कैसे अपने लिए डिसाइड कर पाएगा? स्वाति, ये एक्चुअली एक बड़ा ही मुश्किल सवाल है क्योंकि उसका कोई डायरेक्ट जवाब नहीं है। कोई ऐसा रूल ऑफ थंब नहीं है कि जैसे हम इंश्योरेंस में कहते हैं कि एटलीस्ट 10 times या 20 times आपकी जो इनकम है उसके प्रकार से इंश्योरेंस ले लो। रिटायरमेंट उसमें बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं और आमतौर से जो रिटायरमेंट का लिविंग एक्सपेंसेस होता है वो कम नहीं होता। वो ज्यादा वो कुछ एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं मगर वो नॉर्मली बढ़ ही जाता है। या तो मेडिकल रीजंस की वजह से बढ़ जाता है या ट्रैवलिंग की वजह से बढ़ जाता है या एंटरटेनमेंट की वजह से बढ़ जाता है। ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है पिछले कुछ 8-10 सालों में जो जितने बार हमने रिटायरमेंट प्लानिंग किया है लोगों के लिए। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, पर बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं आपके लिए जो आप उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो अभी का खर्चा है वो खर्चा अगले 20 साल में या 25 साल में कितना हो जाएगा। अगर आप ये एक कैलकुलेशन कर लेते हैं तो इसके बाद में एक और छोटा सा कैलकुलेशन कर लीजिए कि यही अमाउंट को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पता चलेगा कि साल में आपको कितना चाहिए और उसको फिर आप जो करंट एफडी रेट है उससे डिवाइड कर दें तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपको कम से कम कितना पैसा चाहिए रिटायरमेंट के लिए। और फिर तो ऑब्वियसली आपको किसी से कंसल्ट करना पड़ेगा एक एग्जैक्ट फिगर जानने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और योर मनी में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।